हेलो नमस्कार। मैं बेबी हेम्ब्रम स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 2 के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। अध्याय 1 के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ अध्याय 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या क्या नियम लिखी हुई है और कौन कौन सी धाराएं आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग के बारे में चर्चा की गई है कि काश्तकार के कितने वर्ग हैं। इन सारी चीज़ों की अगर जहाँ भी चर्चा हुई है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में, तो वह अध्याय 2 में की गई है। अच्छा, यहाँ पे अध्याय 2 में काश्तकार के कितने वर्ग के बारे में चर्चा की गई है, उस विषय पर हम लोग यहाँ डिटेल से नीचे चर्चा करेंगे। अध्याय 2 में 5 धारा आते हैं और कौन कौन से धारा हैं? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 8। ये 5 धारा अध्याय 2 में आते हैं और इन धाराओं में क्या लिखी हुई है? काश्तकार के वर्ग के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग एक एक धारा को देखेंगे और उस धाराओं में कौन से काश्तकार के विषय में क्या कही गई है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग धारा 4 को देखेंगे और धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? काश्तकारों में भूधारक, रैयत यथा अधिभोगी रैयत, अनअधिभोगी रैयत, रैयत जिन्हें खूटकटी अधिकार प्राप्त हो, दर रैयत अर्थात ऐसा काश्तकार जो रैयत के अधीन धारण करता हो एवं मुंडारी खूटकटीदार शामिल हैं। धारा 4 में काश्तकारों के ये सभी वर्गों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, जैसे भूधारक रैयत, अधिभोगी रैयत, अनअधिभोगी रैयत, रैयत खूटकटी अधिकार प्राप्त जो हो, अधिकार प्राप्त हो, दर रैयत ऐसा काश्तकार जो रैयत के अधीन धारण करता हो, साथ ही मुंडारी खूटकटीदार। ये सभी काश्तकार के वर्ग हैं और इन सभी काश्तकारों के वर्ग की जिक्र कहाँ की गई है? धारा 4 में लिखी हुई है। आगे हम लोग देखेंगे कि धारा 5 में फिर क्या लिखी हुई है। धारा 5 में यहाँ अलग से धारा 5 में भूधारक के बारे में सिर्फ जिक्र हुआ है। धारा 4 में ये सभी काश्तकारों के वर्गों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ धारा 5 में सिर्फ एक काश्तकार को रखा गया है, वो है भूधारक। और क्या कहा गया है? वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हैं एवं लगान चुकता हो, उसे भूधारक कहते हैं। यहाँ धारा 5 में सिर्फ भूधारक जो काश्तकार हैं उसके बारे में जिक्र की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट धारा देखेंगे। नेक्स्ट धारा जैसे धारा 6, और धारा 6 में सिर्फ रैयत के बारे में चर्चा की गई है। रैयत के बारे में क्या लिखा हुआ है? वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किए हो, साथ ही इसमें मुंडारी खूटकटीदार नहीं आते हैं। यहाँ क्या है? रैयत में मुंडारी खूटकटीदार नहीं आते हैं, उसे रैयत कहते हैं। वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, उसे रैयत कहते हैं, लेकिन रैयत में मुंडारी खूटकटीदार नहीं आते हैं। ये धारा 6 में जिक्र किया गया है। अब देखते हैं हम लोग धारा 7 में। धारा 7 में क्या लिखा हुआ है? खूटकटीदार अधिकार युक्त रैयत, और इसको किस तरह से बताया गया है? वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो ग्राम के मूल प्रवर्तक या उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य बनाई गई है का अधिभोग हक रखता हो, उसे खूटकटी अधिकार युक्त रैयत कहते हैं। यह धारा 7 में लिखी हुई है। नेक्स्ट धारा के बारे में हम लोग देखते हैं, धारा 8। और धारा 8 में मुंडारी खूटकटीदार, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ खूट होगा, मुंडारी खूटकटीदार के बारे में जिक्र की गई है। यह भी काश्तकार का
एक वर्ग है। और क्या बताया गया है यहाँ पे, वह मुंडारी जो जंगल भूमि के भागों को जोत में लगाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, उसे ही मुंडारी खुट कटीदार कहते हैं। ये कहाँ लिखी हुई है, ये धारा 8 में लिखी हुई है। इस तरह से हम लोगों ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। अध्याय 2 में सिर्फ काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया है और ये वर्ग कितने हैं, और साथ ही इन काश्तकारों के वर्ग को धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 इन धाराओं में किस तरह से कौन कौन से वर्ग को रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन किए। दोस्त, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आप लोगों को मेरी और भी नए नए वीडियो चाहिए तो बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।